राहुल गांधी की संसद में वापसी के एक दिन बाद ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा के दौरान विपक्ष के तमाम नेता मणिपुर मसले पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जाहिर है विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार को शुरू हुई चर्चा गुरुवार को खत्म होगी। चर्चा के अंतिम दिन शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए इस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। पिछले 9 साल में यह दूसरा मौका होगा जब मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। इससे पहले जुलाई 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पर किसी सरकार को यह साबित करना होता है कि उसे सदन में जरूरी समर्थन हासिल है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद सदस्यों के आधे से एक भी ज्यादा सदस्य ने अगर सरकार के खिलाफ वोट डाल दिया तो सरकार गिर जाती है। जाहिर है सदन में सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा होना जरूरी है। मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो सरकार के पास संख्या बल की कोई कमी नहीं है। संख्या बल के आधार पर विपक्ष की हार भी तय है। कुल 543 सीटों वाली लोकसभा में अकेले बीजेपी के सांसदों की संख्या 301 है। अगर इसमें एनडीए के सांसदों की संख्या भी जोड़ दें तो सरकार के पक्ष में आंकड़ा 332 हो जाता है। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस यूं तो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन अलग अलग मसलों पर सरकार का साथ देती आई हैं। इस बात के पूरे आसार हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस भी सरकार का साथ दें। ऐसे में सरकार के पक्ष में सांसदों का आंकड़ा 353 तक पहुंच जाएगा। यानी लोकसभा में 353 सांसद ऐसे होंगे जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में हैं। आइए आपको बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जीत का सबसे बड़ा अंतर कब रहा है। 1963 से अब तक अलग अलग सरकारों के खिलाफ कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। इनमें 1963 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में सबसे ज्यादा 347 वोट पड़े थे। यानी देश में अब तक किसी भी सरकार का अविश्वास प्रस्ताव को हराने का सबसे बड़ा मार्जिन 347 वोट रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले मोदी सरकार के पाले में 353 सांसद नजर आ रहे हैं। यानी नेहरू सरकार के 347 वोट की तुलना में मोदी सरकार 353 वोटों के साथ अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जीत हासिल कर सकती है। अगर सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 353 वोट हासिल किए तो अब तक लोकसभा में यह जीत का सबसे बड़ा मार्जिन होगा। यानी मौजूदा मोदी सरकार नेहरू सरकार के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। चुनाव आज तक।